अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 स्टार्ट है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके थे। तो एंगुलर वेलोसिटी के आगे वाला जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉपिक वही है, उसी के रिलेटेड है, थोड़ा सा फर्क है तो समझते हैं बेटा। ओके बेटा, समझ आ गया है। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये तीन इसके यूनिट थे, तीन एंगुलर वेलोसिटी के थे, तीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थे। तो 9 यूनिट बन गया है। इनको आप लोगों ने याद करना है। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो बेटा मैंने इनके आपको लीनियर और फिर मैंने आपको एंगुलर के जो यूनिट हैं, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने निकालने हैं। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं बेसिक चीज आपकी यही है, बेसिक डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो तीनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है। अगर एक चीज समझ आ जाए तो दूसरी खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इन सारे का जो यूनिट होंगे, ठीक है, एक वीडियो में ऐसे ही बनाऊंगा कि लीनियर के लिए बेटा, लीनियर के लिए, और मैं एंगुलर के लिए बेटा जो यूनिट होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके यूनिट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो मेरी वीडियो की इंट्रोडक्शन को उसके अंदर मैंने आपको फार्मूले सिखाए थे। ओके बेटा, तो बेटा लेक्चर का फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, किया करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सा टॉपिक, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा अल्फा से जाहिर करते हैं। कैसे बेटा? अल्फा से जाहिर करते हैं। ओके बेटा, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एंगुलर, सॉरी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो तो था लीनियर के लिए बेटा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर। तो डेफिनेशन वही है। तो यहाँ पे आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे आपने क्या लिखना बेटा? एंगुलर का वर्ड्स आपने लगा देना बस। ये एंगुलर वेलोसिटी के आगे एंगुलर आपने लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगी। ओके बेटा, अब बेटा देखें एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं। यहाँ पे आपने अल्फा लिखना है। और ये क्या है हमारे पास? चेंज किस में आया है बेटा? वेलोसिटी के, एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे जाहिर करते हैं बेटा? ओमेगा से, ठीक है। तो लीनियर के लिए हमने लिखा होगा, याद होगा आप लोगों को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो ये तो था बेटा किसके लिए? लीनियर वेलोसिटी के, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, टी आई। ओके बेटा, अब ये वाला फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा देखें जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं बेटा अल्फा, और यहाँ पे मैं आई एन एस। अगर ये लिख लें तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वहां पे क्या था? वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या बेटा? एक्सेलरेशन है बस।
जहां पे वेलोसिटी है वहां पे आपने एक्सेलरेशन ही लिखना है। ओके बेटा, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी लम्हे में जो एक्सेलरेशन होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बेटा अल्फा यहाँ पे आपने INS लिख देना है। अप्रोच लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या लिखना है, ओमेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये लिमिट क्यों अप्लाई करते हैं मैंने उस पीछे लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल बताई थी, लेकिन वो वाला लेक्चर अगर आपने इसको समझना है तो वो वाला लेक्चर जरूर सुन करना है। ओके बेटा, अब बेटा देखिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। ओके बेटा, अब बेटा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो यानी कि थीटा लेस देन 10 डिग्री, तो थीटा 10 डिग्री से कम हो, तो ये देखें बेटा थीटा 10 डिग्री से कम हो तो फिर हम कहते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर आपने एरो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया था क्योंकि इसकी कंडीशन थी, तो इस वजह से मैंने कंडीशन बताने से फिर मैंने एरो लगाया। ओके, अब स्केलर कब होते हैं बेटा कि फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू लार्ज हो, ज्यादा हो, कैसे, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री, अगर थीटा 10 डिग्री से ज्यादा हो यानी कि ये वाला एंगल 10 से ज्यादा बन रहा हो तो फिर हम लिखते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी को। तो इसके ऊपर फिर हमने एरो नहीं लगा। समझ आ रही है? अब बेटा देखिए साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी वो भी पॉजिटिव है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब पीछे वाले लेक्चर और इस लेक्चर में थोड़ा सा फर्क है, अब मैं वो फर्क आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके बेटा, जहां पे मैं अल्फा लिखूं वहां पे आपने एंगुलर एक्सेलरेशन ही समझना है। अब बेटा यहाँ पे भी हमने राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे या फिर हम स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे। फिंगर कर्ल्स, जो फिंगर होती हैं कर्ल्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ये देख लें बेटा, ये मेरे पास जो फिंगर है ये कर्ल हो रही है, तो किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है बेटा, रोटेशन को शो कर रही है। और अरेक्ट थंब, जो मेरे अंगूठा है बेटा, सीधा देख लें, ये अंगूठा सीधा है ना, ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है बेटा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ओके बेटा, तो ये तो थी बेटा इसकी डायरेक्शन। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। बेटा इस जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन के भी क्या है, तीन तीन यूनिट है। कितने हैं बेटा, तीनों के तीन तीन यूनिट है, डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने पार्स यानी कि सेकंड सेकंड लगा दे, यहाँ पे भी सेकंड लगा दे, यहाँ पे भी, ये रेवोल्यूशन मिनट में आता है, सेकंड में नहीं आता, तो यहाँ पे आपने मिनट लिखने लगे सेकंड लगा दे। अब आते हैं इसकी डिमेंशन की तरफ। ठीक है बेटा, फार्मूला ये वाला यहाँ पे रख दें। अब इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकंड, टाइम का क्या सेकंड, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि टाइम की जो हम डिमेंशन निकालते हैं बेटा तो उसका सिंबल टी बड़ा लिखते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये डिमेंशन आ जाएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डिमेंशन है बेटा टी -2 आ जाएगी। ओके, अब एंगुलर, एक और बात, अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो
तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेल बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये बात आप लोगों ने नोट कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। मैं इसके आपको एग्जांपल भी समझाता हूं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज कब होता है, इंक्रीज कब होता है, अब इसको समझें। तो बेटा देखें, फार फैन, ठीक है। तो बेटा फार फैन ऑन, जब पंखा ऑन करते हैं, ये पंखा बना रहा हूं बेटा, ठीक है। ओके, जब पंखा ऑन करेंगे बेटा तो एंगुलर, ओके बेटा, जब पंखा ऑन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब अगर इसको फैन को ऑफ करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ऑफ करते हैं, तो फिर ये पंखे की मैं शेप बना रहा हूं बेटा, ऑफ करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अब वो कैसे इंक्रीज कैसे करेगा बेटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला कंसेप्ट इरेक्ट थंब। तो ये देखें, ये थंब है सीधा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। तो ये डंडा जो होता है पंखे वाला, ये तीनों की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। अब डिक्रीज कब होगा, जब हमारे यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। समझ आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो एंगल जो थीटा बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। समझ आ रही है बेटा, कि जब आप पंखा क्या करते हैं बेटा, ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब इन दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी बेटा, तो जो एंगल बनेगा बेटा वो 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री आपको पता है बेटा माइनस में आता है, तो जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाता है। समझ आ रही है, ओके बेटा। एक एमसीक्यू ये आ गया है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 एमसीक्यूज आपके। ओके बेटा, समझ आ गया है। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये तीन इसके यूनिट थे, 3 एंगुलर वेलोसिटी के थे, 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थे, तो 9 यूनिट बन गया है। इनको आप लोगों ने याद करना है। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो बेटा मैंने इनके आपको लीनियर और फिर मैंने आपको एंगुलर के जो यूनिट हैं, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने निकालने हैं। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं बेसिक चीज आपकी यही है, बेसिक डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो तीनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है। अगर एक चीज समझ आ जाए तो दूसरी खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इन सारे का जो यूनिट होंगे, ठीक है, एक वीडियो में ऐसे ही बनाऊंगा कि लीनियर के लिए बेटा, लीनियर के लिए, और मैं एंगुलर के लिए बेटा जो यूनिट होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके यूनिट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले जो मेरी वीडियो थी इंट्रोडक्शन को, उसके अंदर मैंने आपको फार्मूले सिखाए थे। ओके बेटा, तो बेटा लेक्चर का फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, किया करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें।
ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।